हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में धुआंधार व्यस्त हैं। सो एज यू नो कि दीपावली बहुत कॉर्नर पे है। आप लोग समझ रहे हैं कि दीपावली का फेस्टिवल चल रहा है, दीपावली का माहौल चल रहा है। सब अपने आप में प्रिपरेशन में को छोड़ छाड़ के अपने सब दीपावली की तैयारी में लगे हैं। सो ऐसे में स्टूडेंट जो गांव से या बाहर से आके कहीं सिटी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने में बोरिया बिस्तर बांध के सब अपने निकल चुके होंगे अपने घर के लिए। सो बहुत ही ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, उसको आप मनाइए। बट पूरे अपना जो डेस्टिनेशन है, अपना गोल है, जो आपको होमवर्क मिला है उसको भी मेंटेन बनाए रखिए। दीपावली ज़रूरी है तो उसको सेलिब्रेट करिए, बिकॉज आपका जो डेस्टिनेशन है, आपका जो मकसद है, उस पर थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। उसको मेंटेन बनाए रखिए और इस बार दीपावली को दृढ़ निश्चय लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार सिलेक्शन लेना है। घर वालों से जाके एक ही उम्मीद देना है, रिटर्न हो रहे हो जा रहे हो, एक उम्मीद देना है कि इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। ओके, चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही दमदार है। आज के इस टॉपिक में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ रोटेशनल डायनेमिक्स। रोटेशनल डायनेमिक्स में पूरा ट्रेडिशनली पढ़ा नहीं रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज की इस वीडियो में बहुत ही उसमें क्रक्स जो ग्रेविटी पॉइंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछता रहता है, वो मैं क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही दमदार, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप जरूर से फील करें। अगर रोटेशनल डायनेमिक्स में ये नहीं किए तो आप कुछ नहीं किए। क्या है क्वेश्चन, समझना ध्यान से। एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे ही है मीनिंग उसका। एक रॉड है, अब एक रॉड है, दो मैन इसको ठीक है होल्ड किए हैं, रॉड को दो मैन इसको होल्ड किए हैं बेटा, क्लियर है। रॉड का एल लेंथ है और इसका मास कितना है बेटा, एम। इसका मास एम है और रॉड है, क्या है बेटा, रॉड है। इसका मास एम दिया हूँ, इसका लेंथ एल दिया हूँ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इस रॉड पर अगर दोनों मैन पे कितना कितना वेट वर्क कर रहा होगा तो क्या बताओगे, सिंपल। टोटल mg लग रहा है, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, mg/2 लग रहा हो। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, समझना ध्यान से। क्वेश्चन में बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस करोगे, बहुत ही आपको कंसेप्ट क्लियर करने वाला है और ये कहीं एग्जाम में पूछेगा तो आप जाके टिक कर देना अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि एक मैन अगर सपोर्ट लीव कर दे, ठीक है ना, जैसे दो आदमी लेके जा रहे हैं ऐसे, तो एक आदमी मान लो थक गया तो उसको क्या किया, सपोर्ट छोड़ दिया, कंधा से अपने छोड़ दिया, तो दूसरे मैन पे जो लोड पड़ेगा वो कितना पड़ना चाहिए। अगर ये जैसे ही रिमूव करेगा वैसे उस पर लोड क्या पड़ेगा। तो इसको प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ऐसा लगता है कि mg ही लगेगा, टोटल वेट इस पे ऐसे ही लगेगा, या mg/2 से कम लगेगा कि अधिक लगेगा, वही हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन का थीम जो है, फील आपको समझ में आ गया। ओके, तो मैं क्वेश्चन क्या पूछा हूँ, जैसे सपोज दैट ए है, मैन बी है, तो क्वेश्चन में ये पूछा हूँ नॉर्मल या लोड ऑन मैन ए आफ्टर मैन बी लीव। जब मैन बी लीव करेगा तो ए पे क्या लोड पड़ेगा। मीनिंग समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रोटेशन जैसे ही लीव कर रहा है वैसे ही बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो लोड ऑन ए मैन ए जस्ट आफ्टर मैन बी लीव, जस्ट आप लिख सकते हो, जस्ट का बात चल रहा है, ठीक है ना। इसको समझने कोशिश करना, बिकॉज ऐसे में बहुत लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती भी करते हैं, और कैसे आ रहा है ये भी हम लोग समझेंगे। अभी मेरे कहने का मतलब, अभी आप इस समय बता सकते हो इस पे लोड कितना लग रहा है, mg/2 लग रहा होगा, सिंपल है। अगर 3 लोग हैं तो क्या होगा, 3 से डिवाइड कर देना, ये तो सिंपल है। तो क्वेश्चन आई होप कि आप लोग लिख लियो। अब इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब यहाँ पर रोटेशनल डायनेमिक्स यूज होगा। तो अब अभी तो मुझे मालूम है इस पर जो लोड लग रहा होगा, तो क्वेश्चन में ये बोल दिया है। और चलिए अब देखते हैं, क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, समझना ध्यान से। जैसे ही ये बी क्या किया, ए लीव कर गया, कुछ ऐसे ही सिचुएशन होगा क्या बेटा, बोलो यस या नो, ऐसा ही होगा। अब होगा क्या, जब ये सपोर्ट लीव कर गया तो रॉड क्या होगा, वहाँ पे रुका थोड़ी रहेगा, वो तो गिरेगा बेटा, टाटा फिश होगा। तो अब ये रोटेट करेगा, किसके अबाउट, इस मैन के अबाउट रोटेट करेगा और नीचे भी फॉल करेगा, ऐसा ही होगा कुछ। तो इसका लेट कर लिया, ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड्स जा रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से क्या होगा, रोटेट कर रहा होगा। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें दो मोशन हो रहा है, एक रोटेट भी कर रहा है और नीचे फॉल भी कर रहा है, सेंटर मार नीचे भी जा रहा है ना, दो मोशन हो रहा है। तो कहीं दो मोशन हो रहा हो तो दोनों को अलग अलग आप
दोनों को अलग अलग आप कंसीडर करके मोशन का इक्वेशन बनाओ, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अगर मैं दो फोर्स का फार्मूला लिखूंगा, एफ नेट इक्वल टू एम ए, दूसरा लिखूंगा नेट टार्क इक्वल टू आई अल्फा, बस यही करने जा रहा हूँ बेटा। अगर लिखूं मैं, अगर लीनियर मोशन का बात किया जाए तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए, यही होता है फार्मूला, ये तो पढ़ चुके हो। अच्छा, इसका अगर फ्री बॉडीयम बनाऊं, किसका फ्री बॉडीयम बनाऊं, इस रॉड का फ्री बॉडीयम बनाया जाए बेटा, तो रॉड पे एक सेंटर पे लग रहा है कौन सा फोर्स, mg फोर्स, और दूसरा ये जो सपोर्ट, मैं सपोर्ट लगाया है बेटा, सपोर्ट की वजह से नॉर्मल लगेगा कितना, अपवर्ड, यही नॉर्मल मुझे निकालना है। कहीं वेट पूछा जाए तो आपको बता दिया हूँ न्यूटन्स लॉ मोशन में, वेट निकालना है तो उसका नॉर्मल निकाल लो बेटा। जैसे लिफ्ट में जा रहे हो, हर समय नॉर्मल mg नहीं होता, लिफ्ट में क्या होता है, चेंज होता है, तो उसको फ्री बॉडीयम से दो, तो यही आपको निकालना है नॉर्मल, ठीक है ना। अच्छा, मोशन किधर हो रहा है, डाउनवर्ड, अभी लीनियर मोशन का बात चल रहा है, ठीक है ना। तो बताओ एफ नेट में कौन सा फोर्स, पहले मोशन के डायरेक्शन का फोर्स क्या है, mg माइनस नॉर्मल अपोज कर रहा है एम इंटू ए, क्या यही लिखोगे, क्या बोलो, यस या नो। काम हो गया, लीनियर मोशन का हो गया। अब रोटेशन में बात करते हैं। जैसे लीनियर में हम लोग लिखे एफ नेट इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसे रोटेशन में क्या लिखेंगे, नेट टॉर्क हो जाएगा, वहां पे मास न होके इनर्शियल मास हो जाता है, वहां पे एंगुलर एक्सिस, इसी का पैरेलल, ठीक है ना। अच्छा, लेट का लिया, अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, अल्फा एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। चलो अब सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से। चलो नेट टॉर्क अब मैं लिख रहा हूँ, नेट टॉर्क इक्वल टू क्या लिखोगे, आई अल्फा। नेट टॉर्क में इसके अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो इस पे हाथ ऐसे रख दो, किधर घुमा रहा है बेटा, एक किधर घुमा रहा है mg, इसके वजह इस पे टॉर्क निकाल रहा हूँ, तो इससे इस नॉर्मल की वजह से जीरो हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही होता है। तो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो नॉर्मल उसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उससे जीरो हो गया। अब जो आएगा टॉर्क किसके वजह से आएगा, mg की वजह से, और डिस्टेंस क्या लोगे, सेंटर से, क्या से लोगे, सेंटर से। तो ये सेंटर ऑफ मास कहाँ पे वर्क कर रहा होगा, L/2 भी, बोलो क्लियर है क्या, इतना क्लियर है बेटा। चलो इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है रॉड का एज के अबाउट ml²/3, ml²/3, ये भी सही है क्या। अब रही बात एंगुलर एक्सेलरेशन, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में ऑलरेडी फार्मूला आप पढ़ चुके, क्या होता है, ए इक्वल टू आर अल्फा, ए इक्वल टू आर अल्फा। तो ए का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, आर यहाँ पे क्या है बेटा, आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, L/2, बी केयरफुल, सेंटर से डिस्टेंस, तो L/2 हो जाएगा इंटू अल्फा। तो अल्फा के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 2a/L, 2a/L, क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या। तो अब देखो ये इक्वेशन को थोड़ा इधर में शिफ्ट कर दिया, नेट टॉर्क में क्या लिखा है, mg इंटू L/2 इक्वल टू ml²/3 इंटू 2a/L। चेक करो क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ऐसा लिखा जा सकता है क्या। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती कर सकते हैं बेटा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया। आप रोटेशन डायनेमिक्स में इस क्वेश्चन से अवेयर रहना बेटा, कहीं कॉम्प्लिकेटेड कहीं क्वेश्चन बना रहे हैं, कहीं ट्रिकी क्वेश्चन बना रहे हैं, तो इसका प्रोबेबिलिटी है आने का, इसीलिए क्वेश्चन को मैं लिया। ओके, चलो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो कुछ कैंसिल आउट करने में पीछे मत हटना। एल से एल गया भैया स्वाहा, और एल भी स्वाहा। अब मिल गया भैया, कितना आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 3g/4, क्या यही मिल रहा है क्या, एक्सेलरेशन। ए का वैल्यू आ चुका है बेटा, ए का वैल्यू हम लोग का आ चुका है, ए का वैल्यू आ चुका है। अब ए का वैल्यू जैसे इसमें रख देंगे वहाँ पे नॉर्मल, मेरा मकसद क्या है, नॉर्मल निकलना। मैं पूछा था क्या है, जब बी जब लीव करेगा तो ए पे लोड कितना पड़ेगा, वो देखते हैं लोड क्या होगा, mg/2 से अधिक होगा कि mg/2 से कम होगा। चलो एक्सेलरेशन आ चुका है, लीनियर एक्सेलरेशन, g कितना है, 3g/4, इसमें रखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखोगे, बोलो फर्स्ट इक्वेशन में लिखो mg माइनस नॉर्मल इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू एक्सेलरेशन आ गया 3g/4। अब यहाँ से जब नॉर्मल निकालें बेटा, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, mg/4। क्या चेक करो क्या यही आएगा क्या बेटा, आ चुका है हम लोग का रिजल्ट, हम लोग का रिजल्ट आ चुका है बेटा। अच्छा, जब दोनों लोग उस लोड को पकड़े थे, रॉड को पकड़े थे, तो उस समय जो वेट बेटा लग रहा था दोनों आदमी पे, वो कितना लग रहा था, mg/2। अच्छा, जैसे ही लीव कर दिया, जैसे ही भी लीव किया, तो बताओ mg/2 से अधिक लोड उस पर लग रहा है कि कम, तो कम हो गया। अरे ये तो सर क्या हो गया, ये तो जादू हो गया, ये तो मैजिक हो गया। मैजिक नहीं ये बेटा साइंस है। देखो क्या होगा, लोड आपके लिए कम होगा, बट जैसे वो लीव किया वैसे उस पर वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन जस्ट का बात चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, लोड उस पर कम पड़ेगा। मतलब आधा अभी पढ़ रहा था, आधा से कम लोड पड़ेगा। देख रहे हो कैसा कैसा साइंस है।
तो ऐसे आप क्वेश्चन करें और ये आप याद कर लें रिजल्ट। कहीं ऐसा पूछ रहा है तो डायरेक्ट 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मकसद है आपका टिक करना, ओके। तो याद रहेगा तो टिक कर सकते हो। और देख लेना नीट में जेईई में ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लाया और आपको थोड़ा फील कराया, ओके। सो अगर इससे कोई डाउट हो, क्यूरी हो तो जरूर से जरूर आप कमेंट्स करें, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।